भूतनी के ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि भूतनी के मेकर्स साले भूतनी के जिन्होंने ये मूवी बनाई। इस मूवी का हीरो है सनी सिंह, जो इस सेंचुरी का राहुल रॉय है। वो मेरा पोस्टर बहुत हिट हो गया था, ऐसा कोट के अंदर में ना हीरोइन के जैसा। बस एक फिल्म की लेगेसी पर आज तक जानते हैं लोग इसे। इतना ही नहीं, टीवी सीरियल्स में जहर घोलने वाली नागिन इस मूवी में भूतनी बनी है। अब ये कौन कह रहा है कि विदाउट मेकअप नागिन भूत नहीं लगती है? इस मूवी का कॉन्सेप्ट एक वर्जिन ट्री के अराउंड चलता है। ओह हेलो, ना तो सलमान भाई इस कॉलेज से पास आउट है और ना ही वर्जिन ट्री की प्रेयर करके तुम्हें प्यार मिल सकता है। आरती पूरे दिल से करना, मिलेगी लव स्टोरी बोलो, जय जय वर्जिन ट्री। आई मीन तुम वर्जिन ट्री से वर्जिनिटी तोड़ने की विश मांग रहे हो। जय जय वर्जिन ट्री। और कितना फक ऑल हो सकता है इस मूवी का कॉन्सेप्ट। सॉरी एंड गाइस, मेरे कुछ सीरियस सवाल हैं जो मैं संजू बाबा से इस वीडियो में इंसानियत के नाते पूछना चाहता हूँ, पर उससे पहले कहानी शुरू करते हैं। भूतनी के तो कहानी शुरू होती है आर्ट्स कॉलेज से, जहाँ पढ़ाई से ज्यादा कॉलेज फेस्ट हो रहे हैं। जय जय वर्जिन ट्री। पर आधी रात में दिया किसी और के साथ में बाइक पे बैठ के चली गई। चलती क्या? और हमारा टीटू हाथ में रोज लेके इस होप में खड़ा रह गया कि इसे रोज देगी। बेचारा टीटू देने आया था रेड रोज, पर रोज तो आईफोन वाले को देने चली गई। तो टीटू दारू पी के वही करता है जो मेरे चाचा करते हैं। पर इससे पहले वर्जिन ट्री इसे चोक कर दे। टाइम पे बी यूनिक और उसका साइड किक वहां के टीटू को बचा लेते हैं। तो आज यहाँ हो रहा है वैलेंटाइन फेस्ट, जहाँ ये सारे 18+ नर और मादाओं को इस वर्जिन ट्री के चारों ओर जिंगालालाहू करना होगा। और जिसकी भी वर्जिनिटी तुम तोड़ना चाहते हो उसकी फोटो पेड़ पे चिपकानी होगी, ताकि वर्जिन ट्री की कृपा से वर्जिन की विश पूरी हो जाए। सही है ना? आज तक पेड़ से हमको लकड़ी मिलती थी, अब लड़की मिलेगी। छी, ये क्या तरीका है सेक्स मांगने का? मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इससे बेटर तुम भाई की फोटो की पूजा कर लो ना, असली वर्जिन वही है। मैं तो कहता हूँ इस वर्जिन ट्री का नाम चेंज कर दो, सैवलॉन ट्री रख दो, बीइंग ह्यूमन की कृपा होगी। yes. तो अब टीटू को बुरे सपने आते हैं और इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसका यूनिक दोस्त इसके यूनिक डीएम्स लोगों को पढ़ा रहा है। अरे मैं तो तमीज। और इवन इस कॉलेज का पीतल बैंड इसकी फिरकी ले रहे हैं। आउट ऑफ द लीग लड़की पटाएगा तो कटेगा ही ना। तो अचानक से ये सब पोजेस्ड हो जाते हैं और हवा में उड़ के इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो आर्ट्स कॉलेज, जिनका धंधा ही भाई फेस्ट पर चलता है, वो कॉलेज फेस्ट बंद कर देता है। और ये सब देखकर कॉलेज के बच्चे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि कॉलेज फेस्ट बंद मत करो। अबे तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, उसके लिए प्रोटेस्ट करो ना। मूवी में लॉजिक चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। यही दिखा दोगे? क्या साबित कर लोगे आप लोग? तो आर्ट्स कॉलेज की मार्केट में बहुत बदनामी हो रही है गाइस। पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों का कॉमर्स और साइंस कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन करवा रहे हैं। मीडिया भी इसे कवर कर रही है। तो एक हाई लेवल मीटिंग करनी होगी स्टाफ रूम में और भूत बाधा हटाने के लिए बुलाना होगा बाबा को। तो कौन जाए ढोंगी बाबा के पास जब बॉलीवुड के पास खुद का बाबा है? तो ये अपने संजू बाबा को ही कास्ट कर लेते हैं। और पता नहीं इन्होंने बाबा को बॉटल में उतारा या बाबा को एक बॉटल ही दे दी। इस मूवी के प्रोड्यूसर बने संजू बाबा। सर क्या दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ में, हमें बताओ सर। ये बागी 4, द भूतनी जैसी मूवीज मत करो सर प्लीज। कुछ हुआ क्या? ये लोग आपके खलनायक होने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। भूतनी के तो मीट बाबा, जो है भूत एक्सपर्ट, जिन्होंने 308 से ज्यादा भूतें मारी हैं। What does that mean? तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स मार्केट में अपनी इज्जत बचाने के लिए हायर करता है बाबा को, ताकि बाबा कॉलेज की भूत की मार दे। बिल्कुल नहीं, आई मीन भूत को मार दे। तो बाबा कॉलेज में फेक न्यूज फैलाते हैं, जस्ट लाइक इंडियन मीडिया। और कॉलेज अब सेफ है। वो झूठ कह रहा है ये। यहाँ टीटू अपनी BFF श्वेता तिवारी की बेटी के साथ चुगली कर रहा होता है और भूत खुलेआम भरी दोपहरी में अपरिचित स्टाइल में भटक रही है। पर इस भूत का कुछ तो टाइम के साथ लोचा है, इसीलिए जब भी 3 बजते हैं तो ये खोपचा ढूंढ लेती है। पर आधी रात में टीटू कॉलेज कैंपस में भटक रहा है, जिसका पीछा कर रहा है ये अपरिचित भूत, जो इससे टकरा के कर देती है खुद को एक्सपोज। वो ये तो देखने लायक चीज है बॉस। तो मीट मोहब्बत, जिसकी सिर्फ शक्ल ही नागिन की नहीं है, नागिन नहीं हूं मैं, हरकतें भी सांपों वाली है, क्योंकि वो टीटू को उसके बेस्ट फ्रेंड से दूर रखती है। ऐसे कौन सी हुर की परी है जो हम देख लेंगे तो मैली हो जाएगी? प्लीज कभी और। जब भी श्वेता तिवारी की बेटी और टीटू साथ में होते हैं
तो उसे भगा देती है और टीटू इतना अंधा है कि उसे ही सिर्फ नागिन दिखती है, किसी और को नहीं। और ये बात सबको पता है, लेकिन डायरेक्टर को यहाँ ये जोक मारना है या फिर ये शायद है। तो एक दिन ठीक 2:30 बजे पलक तिवारी को दिखती है श्वेता तिवारी की बेटी। श्वेता तिवारी की बेटी को दिखती है पलक तिवारी और उसे वश लेवल 2 कर लेती है। पर उससे पहले पलक तिवारी का चोक मी डैडी हो जाए, इसको बचाने आ गए हाथ में लेकर अपनी एक्स संजू बाबा सैक्स, जिनकी एक्स भी किसी काम की नहीं है। ये जितनी बार इसे काट ले ये फिर से जुड़ जाती है। तो भाई पलक तिवारी की सांसें होने वाली है पूरी कि तभी बाबा ने निकाली अपनी रामपुरी और फेंक के मारी छुरी और पलक की पलक झपकने से पहले वो बच गई। हश, अब बाबा को मिला एक प्रूफ, एक पत्ता। अब इस पत्ते का पता लगाने के लिए बाबा जाते हैं क्रॉस एग्जामिन करने, जहां इन्हें पता चलता है कि इस पत्ते का पता ये नहीं बल्कि साइड वाली शूटिंग लोकेशन पर जले हुए पेड़ का पत्ता है। तो यहाँ एक पेड़ नहीं 2 पेड़ हैं, एक वर्जिन पेड़ और दूसरा नॉट वर्जिन पेड़। मे बी, मैं जज नहीं कर रहा। यहाँ एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया जीत गई। तो इस खुशी में ये नागिन अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर टीटू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो इसे छोड़कर भाग जाता है। पर अगर एक बार नागिन अपनी असली फॉर्म में आ जाती है तो उससे बचना मुश्किल ही नहीं, ना पंपकिन हो जाता है। तो क्या दिक्कत है इस ग्रीन पंपकिन में? अगर नन जैसी कोई मिल जाती तब पता चलता साले तेरे को। अरे नहीं आता यार ये वाला जो कोई टाइम है हिंदू मुसलमान करने का। तो ये दिलाती है इसे याद कि कैसे ये मूवी के स्टार्ट में दारू पी के वर्जिन नहीं नॉट वर्जिन ट्री के सामने आके कलेश करता है, जहाँ ये अपने प्यार की विश मांगता है और ये भूतनी इसकी विश पूरी कर देती है। अरे तो इसका मतलब ये पूरा कॉलेज गलत पेड़ से विश मांग रहा था। उस पेड़ ने आज तक किसी भी प्यार करने वाले की मदद नहीं की। मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, वर्जिन पेड़ तुम्हारी वर्जिनिटी की विश कैसे पूरी कर सकता है? तो अब ये ग्रीन फ्लैग भूतनी देती है टीटू को 1 दिन का टाइम। अगर 1 दिन में ये चुपचाप भूतनी का भूतना नहीं बना तो इसके ये दोनों घुटना फोड़ देगी। ये भूतनी है या कचरे वाली? जहाँ जाती है कूड़ा छोड़ के जाती है। भाभी के बारे में अच्छे से बात कर। तो अब बाबा, टीटू, बी यूनिक और उसका साइड किक ये पता करने में लग जाते हैं कि मोहब्बत जो सुंदर है लेकिन खतरनाक है, जो वर्जिन ट्री से गुस्सा है और जो 3 से 8 के बीच में कहाँ जाती है किसी को भी नहीं पता। इसीलिए इन्हें अपना हर एक कदम फूंक के रखना होगा। अरे कहाँ से फूंक के रखेंगे, माल मिलता ही नहीं है आजकल। तो अगले दिन नागिन इन दोनों को अपना असली चेहरा दिखाती है। फिर टीटू के साथ ओजी फूंक कर बादलों में डेट पे चली जाती है, जहाँ टीटू ट्राई करता है कि भूतनी की बैक स्टोरी पता चल जाए। आप कैसे मरी? पिछले जन्म में क्या नाम था? कहाँ से थी आप? ये वर्जिन ट्री से क्या प्रॉब्लम है? इतनी सारी पावर्स कैसे आई आपके पास? पता नहीं, पर इसकी बैक स्टोरी इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो इसे खुद ही याद नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। और ये कैसी भूतनी है जो राम नाम से भी नहीं डर रही है भाई? भूतनी के यहाँ नीचे बाबा मूवी की सारी कास्ट को अपने प्लान में इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग श्वेता तिवारी की बेटी, और सबको दिखा देते हैं कि नागिन और टीटू जैस्मिन सैंडलेस का बदली आ गए जमीन सुन रही है टीटू के साथ बैठकर। तो अब बाबा से मेरा एक सीरियस सवाल है, जब आपने दिखा ही दिया सबको कि भूतनी कैसी दिखती है तो खुद भी एक बार देख लेते ना। पर नहीं, मूवी स्ट्रेच करनी थी क्योंकि ये बाबा भी इसी कॉलेज से पास आउट है, और जब बाबा कॉलेज में 2 बार बीए कर रहे थे तो नागिन भी कॉलेज में ABCD सीखने आई थी। पर इससे पहले बाबा इसे रोज देते, नागिन अपनी नागमणि इस चोमू को दे देती है और नागमणि देने वाली वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल भियानी हो जाती है, और इस वीडियो को वायरल इस भियानी ने किया था। तो जब नागिन इसे कन्फेस करती है कि ये सब गलत है तो ये घी का पकौड़ा इसे नॉट वर्जिन ट्री पर लटकाकर मार देता है एज अ रिवेंज। हमें लगा वो कॉलेज छोड़ के चली गई है। तो अब प्रेजेंट में सब मिलकर सजाते हैं नॉट वर्जिन ट्री को, क्योंकि भाई यही तो है वो पेड़ जो करता है मनोकामनाएं पूरी। अब कोई वर्जिन नहीं मरेगा सालो, सबकी विश होगी पूरी। कि तभी पलक तिवारी श्वेता तिवारी की बेटी में आ जाती है। ओ शिट, नहीं, ये तो नागिन है जिसने सबको ले मारा, दे मारा, गे मारा। पर बाबा भी अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ प्री वेडिंग शूट कर आए हैं। तो बाबा अपनी 2-धारी तलवार से पहले तो इसका जंगल साफ करते हैं ताकि कॉलेज वासियों को चोकमी डैडी होने से बचा ले। फिर हवा में उड़ के नागिन से लिपट के उसकी पीठ में कोनी मार देते हैं, और एडिटर के पास थेनोस की चुटकी बजाने वाला इफेक्ट था तो उसने वही डाल दिया और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो गाइस,
अब पूरा कॉलेज नॉट वर्जिन ट्री की पूजा करता है क्योंकि सबको समझ में आ गया कि वर्जिन ट्री कभी भी इनकी विश पूरी नहीं कर सकता, उसके नाम में ही वर्जिन है। भाई पहले ही थोड़ा सा दिमाग लगा लेते। भगवान कसम ये मूवी देखने के बाद तो मेरा आर्ट्स और आर्टिस्ट दोनों पे से भरोसा उठ गया है। इस मूवी की कहानी ये आदि पुरुष या ये श्वेता तिवारी की बेटी की लव स्टोरी नहीं थी, ये मूवी थी बाबा की और उनकी पहली क्रश की जो आज तक उन्हें हॉन्ट कर रही थी। बाबा प्लीज अपने पास ट्रॉमास पे मूवी बनाना बंद करो। संजू देख के हमें पता चल गया है कि आपने कितनी भूतें मारी हैं और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये आदि पुरुष के बाद सनी सिंह को काम कौन दे रहा है। अगर फिल्म गंदी थी तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्टर्स ने एक्टिंग भी गंदी की थी। क्या बोल रहे हो? ऐसे लक्ष्मण को तो रोहित शेट्टी भी गोलमाल में कभी ना रखे। नो डाउट सनी राइम्स विद डमी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि गंदा था, फिर भी इसके मेकर्स ने कास्टिंग ढूंढी जो बहुत गंदी थी। फिर जब ये मूवी बनकर तैयार हो गई थी तो सेंसर बोर्ड ने ये देखी होगी ना, तो क्या तुम बहन को समझ नहीं आया था कि इस गंद को यहीं रोक दिया जाए। हॉलीवुड मूवीज में कट्स मारने हो तब तो फुदक कर आ जाते हो, खुद तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेते हो, हमें एडिटेड वर्जन देखना पड़ता है। तो गाइस तुम्हें कैसी लगी ये रिवाइंड कमेंट्स में बताओ, और अगर कोई ब्रेन रॉट मूवी तुम्हारे पास है एज अ सजेशन तो कमेंट्स में बताओ, क्या पता हमारा अगला रिवाइंड उसी मूवी पर हो। हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में, तब तक जाके सो जाओ। ओके बाय।